हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने मास मास कन्वर्जन को डिस्कस किया था और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस है उस टॉपिक को हमने कवर किया था। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन को कवर करेंगे और उसमें जो टू फर्दर टॉपिक्स है सब टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें वो है डिटरमाइनिंग परसेंट कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा, कि इसमें हम किसी एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन पॉइंट करेंगे किसी कंपाउंड में, उसका जो मास डेटा होता है उससे हम एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन का डिफिनीशन करना होगा। डिफिनीशन के बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो डिफिनीशन इसका इस तरह है, द परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अच्छा, किसी भी कंपाउंड में हमारे पास हर एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का जितना मास होता है, जितना परसेंट बाई मास होता है, मतलब कि मास का जितना परसेंटेज होता है उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। लेट सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर इस कंपाउंड को आप देखें, इसमें हमारे पास एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है और इन दोनों के मासेस के कंट्रीब्यूशन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड है वो बना है। तो जब हम इस कार्बन का और ऑक्सीजन का अलग अलग से इसका जो मास है उसका परसेंट पॉइंट करेंगे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास, कितना परसेंट मास जो है वो कार्बन का है और कितना परसेंट मास जो है वो ऑक्सीजन का है। तो जब इसको हम पॉइंट करेंगे तो इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं कि इतना परसेंट मास जो है वो कार्बन का है और इतना परसेंट मास ऑक्सीजन का है। तो इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। अब जब हम एक एक एलिमेंट का परसेंट पॉइंट करेंगे इस कंपाउंड में, इसका ओवरऑल कंपोजिशन जो होगा वो इक्वल होगा 100% के। तो इस 100% में कार्बन का जितना मास, कार्बन के मास का जितना कंट्रीब्यूशन होगा 100% में, उसको हम कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। और जो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन होगा, ऑक्सीजन के मास का कंट्रीब्यूशन होगा इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में, तो उसको हम ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। इसी तरह ओवरऑल जो इसका परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा 100 के। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज होगा कंपाउंड में, लेट सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें अगर हमें कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए तो इसको हम किस तरह करेंगे, इस फार्मूला के बेस पर। फार्मूला है टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कि कार्बन का इस पूरे कंपाउंड में इसका कितना मास होगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा कि कार्बन का कितना मास होगा इस कंपाउंड में, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और इस कंपाउंड का जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ, तो इसका हम मोलर मास पॉइंट करेंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे, और हमें इसका परसेंटेज चाहिए तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसी तरह इसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी हम यूज करते हैं और वो ये है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें, इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। तो जब हम ऑक्सीजन या कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम पॉइंट करेंगे, तो हम यहाँ जो नंबर ऑफ एटम है, अगर हमें कार्बन का पॉइंट करना है तो कार्बन के एटम का नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे और इसका एटॉमिक मास जितना है उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जो मोलर मास है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें इसका परसेंट पॉइंट करना है। तो जब हम परसेंटेज पॉइंट करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला है। अब इस पर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि किस तरह हम किसी एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो पॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन इस तरह होता है कि लेट सपोज अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड का, या हजारों मॉलिक्यूल ले लें, लेकिन इसमें जो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन एक मॉलिक्यूल में जितना था, लेट सपोज यहाँ कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हमने लिया 20%। लेट सपोज, ऐसा है नहीं, लेकिन हम जो है सपोजिशन करते हैं कि लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो 20 है। तो अगर हम 1000 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर भी हमारे पास कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा 20% के। तो अब हम इस पर एग्जांपल करेंगे कि किस तरह हम किसी एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो करेंगे। तो आपके बुक में जो एग्जांपल है, एग्जांपल 1.11, तो उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल इस तरह है,
कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2SO4 के हमें H2SO4 जो है कंपाउंड वो दिया गया है और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो फाइंड करें। मतलब ये कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है बाई मास, और ऑक्सीजन और इसी तरह सल्फर का बाई मास जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हर एक एलिमेंट का अलग अलग से हम जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन का जो फार्मूला है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो हमारे पास इक्वल है टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। जब हम किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे एक कंपाउंड में, तो उसका जो मास होगा उस एलिमेंट का उसको हम यहाँ पुट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, और फिर उसका परसेंटेज हमें निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का जो है कंपाउंड में उसका परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दूसरा स्टेप होगा इसमें हमारे पास हमें मोलर मास फाइंड करना होगा। जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसका मोलर मास हम फाइंड करेंगे। यह हमारे पास H2SO4 कंपाउंड है, इसका हम सबसे पहले मोलर मास फाइंड करेंगे क्योंकि फार्मूला में इसको हम पुट करेंगे। तो इसका मोलर मास हमारे पास इक्वल हो जाएगा जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास और उसका जो नंबर है उसको यहाँ पुट करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और उसका जो नंबर है इस मॉलिक्यूल में, मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो सल्फर है उसका एटॉमिक मास और उसका जो नंबर है कंपाउंड में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का भी हम जो ऑक्सीजन का जो मास है एटॉमिक मास उसको पुट करेंगे और उसका जो नंबर है कंपाउंड में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 + 32 + 64, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 98 ग्राम पर मोल के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे पास H2SO4 का मोलर मास है। अब इस मोलर मास को हम यहाँ पुट करेंगे और हर एक एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट का हम जब परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं तो उसका नंबर और उसका जो एटॉमिक मास होगा उसको, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो कंपाउंड का मोलर मास होगा उससे हम उसको डिवाइड करेंगे और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 है और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने नंबर में मौजूद है, हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर कितना है, तो वो इक्वल है 2 के। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो मोलर मास है कंपाउंड का उससे डिवाइड करेंगे और 100 में उसको मल्टीप्लाई देंगे, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2.041%। तो इसका मतलब ये है कि H2SO4 में हमारे पास हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो इक्वल है 2.041%। तो इससे हम ये भी मतलब ले सकते हैं कि H2SO4 के फॉर्मेशन में हमारे पास हाइड्रोजन का बाई मास जो कंट्रीब्यूशन है वो है 2.041%। मतलब ये कि 2.041% जो मास है H2SO4 का उसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसके बाद हम सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। तो वही सेम मेथड हम यूज करेंगे, सल्फर का एटॉमिक मास और जो उसका नंबर है कंपाउंड में, उसका मतलब कितने एटम्स है सल्फर के, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम जो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड है H2SO4 का, तो उससे हम इसको हम डिवाइड करेंगे और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल 32.653%। मतलब ये कि H2SO4 में हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है सल्फर का वो इक्वल है 32.653। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसी सेम मेथड को हम यूज करेंगे। ऑक्सीजन का जो मास है और उसका जो नंबर है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड है उससे हम डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से, ताकि हमें जो इसका परसेंटेज कंपोजिशन वो हम फाइंड आउट करें। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 65.306। अब एक बात और नोट कर दीजिए कि इन तीनों परसेंटेजेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 100% के सारे कंपाउंड का जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा ओवरऑल वो इक्वल होगा 100% के। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर जो है वो हमारे पास इक्वल हो गए 100% के। तो अब यहाँ हम पुट करेंगे जो इनकी वैल्यूज़ है उनको हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 2.041% प्लस ऑक्सीजन का है 65.30% प्लस जो सल्फर है, सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास है 32.653।
जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 100% के, और ये जो है ये 100% के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परसेंटेजेस जो हमने निकाले हैं ये हमारे पास करेक्ट है। कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का जो है वो इतना इतना जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो इसमें मौजूद है। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि H2SO4 में हमारे पास हाइड्रोजन का 2.0% बाई मास कंपोजिशन है, और जो सल्फर है उसका 32.653 है, और इसी तरह ऑक्सीजन का 65% जो है वो उसका H2SO4 में बाई मास जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास 65% है। कि अगर हम 100% आप H2SO4 ले ले तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज कंपोजिशन उसमें ऑक्सीजन का जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 65.306%। इसी तरह सल्फर जो है उसका भी यही होगा, और ऑक्सीजन का 2.041 इसके इक्वल होगा। परसेंटेज कंपोजिशन में हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है डिटरमाइनिंग मासेस फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन डेटा। पहला जो टॉपिक था उसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन को पॉइंट करते थे, लेकिन इसमें हम मासेस को पॉइंट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड के, जब उसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया होगा। तो एग्जांपल है आपके बुक में, एग्जांपल 1.12 इसको सॉल्व करते हैं, और हम इससे ये पता लगाएंगे कि किस तरह हम किसी कंपाउंड का जो मास है उसका परसेंटेज कंपोजिशन से हम एलिमेंट का जो उसके एलिमेंट है कंपाउंड के उसके हम जो मासेस है उसको पॉइंट करेंगे। तो एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1.12 इसमें हमें गिवन है कि मास इन ग्राम ऑफ सैंपल एलॉय, एक एलॉय है हमारे पास जिंक और एल्यूमिनियम का, और उसका हमें जो मास है वो गिवन है जो कि इक्वल है 10 ग्राम के। अब 10 ग्राम को हम इसका मोलर मास कहेंगे इस केस में, क्योंकि हमारे पास ही एक एलॉय है जिंक और एल्यूमिनियम का, और इसका जो कोई केमिकल फार्मूला नहीं है कि उससे हम उसका मोलर मास फाइंड करें। तो इसीलिए हमें गिवन है उसका ऑलरेडी, उसका जो मास है मोलर मास वो हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि इक्वल है 10 ग्राम के। अच्छा, इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम, वो भी हमें गिवन है कि एल्यूमिनियम का परसेंटेज कंपोजिशन जो है इस एलॉय में हमारे पास वो इक्वल है 36% का। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड हमसे है मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। इसी परसेंटेज कंपोजिशन के बेस पर और जो गिवन डेटा है इसके बेस पर हम अब एल्यूमिनियम और जिंक का जो मास है उसको फाइंड करेंगे। तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड हो या एलॉय हो, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो परसेंटेज होता है इंडिविजुअल का, जब उसको हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 100 के इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है। तो उसको हम इस तरह करेंगे, इस एलॉय में हमारे पास जिंक और एल्यूमिनियम है, तो जिंक और एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसका हम सम लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा 100 के। अब हमें एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो इक्वल है 36% के। तो एल्यूमिनियम के परसेंटेज की जगह हम 36% को पुट करेंगे। इसी तरह जिंक का जो है वो हमें फाइंड करना है, और इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा 100% के। तो यहाँ हमें जिंक का परसेंटेज निकालना है, तो इस तरह ये 36 को हम इस तरफ लाएंगे इक्वलिटी के, तो ये हमारे पास जो जिंक का परसेंटेज है उसको हम निकालेंगे कि जो कि हमारे पास इक्वल है 64% के। एल्यूमिनियम और जिंक का जो एलॉय है उसमें हमारे पास जिंक का जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा 64% के। अब हमने जिंक का परसेंटेज कंपोजिशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब हम एलिमेंट का जो मास है उसको फाइंड करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन से। परसेंटेज कंपोजिशन हमने दोनों एलिमेंट्स का फाइंड कर लिया, अब हम उसका जो मास है उसको फाइंड करेंगे। तो वही सेम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए यूज किया। तो के परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें टोटल मास फाइंड करना है किसी एलिमेंट का कंपाउंड में। तो उसको हम यहाँ पहले लाएंगे मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, यही सेम चीज़ है, लेकिन मैंने सिर्फ मास ऑफ एलिमेंट यहाँ लिखा है। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई 100। मोलर मास को इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट और मोलर मास दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे इस 100 से, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट से। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, और जो मास ऑफ एलिमेंट है एल्यूमिनियम का मास और जिंक का जो मास है वो हम फाइंड करेंगे। तो जब हम डेटा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो इक्वल होगा परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाई जो मोलर मास हमें गिवन है उसको हम यहाँ पुट करेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ इसी फार्मूला में हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास जो एल्यूमिनियम का मास है वो इक्वल हो गया 3.6 ग्राम के जो जिंक और एल्यूमिनियम का एलॉय है उसमें हमारे पास एल्यूमिनियम का मास इक्वल होगा 3.6 ग्राम के। अच्छा, इसी तरह जो जिंक का मास है वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा
जाएगा, उसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो मोलर मास है वो इक्वल है 10 ग्राम के, ऑलरेडी हमें गिवन है, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6.4 ग्राम। तो जो एल्यूमिनियम और जिंक का जो एलॉय है उसमें हमारे पास जिंक का मास इक्वल होगा 6.4 ग्राम के। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है और उसका मास है, इस फार्मूला के बेस पर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, और उसमें जो दो सब टॉपिक्स है उसको हमने डिस्कस किया। पहला टॉपिक ये था कि इसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करेंगे किसी कंपाउंड का, उसमें जो हर एक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का हम परसेंटेज किस तरह हम किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक था उसमें हमने मास को फाइंड किया जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।